एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को जीवित वाहन व्रत कथा 4 सुनाती हूँ। 2 बहनें थी, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बेचारी गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुदी निकला वह अपने लिए रख ली। चावल साफ सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, पत्तियों और डंठल से अलग किया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल निकला था उसको अपने लिए रख ली। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुदी और साग की डंठल लेकर बनाने गई। खुदी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कौन है। तब बूढ़ी बोलती है बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो। बूढ़ी बोलती है बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया उसे घर के अंदर लाती है और कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुद का चावल साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी। तो बुढ़ी कहती है हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुदी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को दे देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता, इतनी रात में अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद में उठकर बूढ़ी बोलती है कि मुझे दीर्घ संख्या लगी है, कहाँ करूं। तो दुखिया बोलती है मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लो। बुढ़िया कहती है बेटा भड़बड़ करें कि छड़ करें। दुखिया नींद में थी इसलिए कहती है माता जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। तो दुखिया बोलती है कि आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को सब सपने जैसा लगता है। सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा, वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यहाँ चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर
उसने रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ संख्या से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना है। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बड़ा खुश हो जाती है और सोचती है कि यह सब जीवित वाहन बाबा की कृपा है। यह सब जो माता का रूप धरकर मेरे घर में आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू ले आओ, यह नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है और मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर इसको तौलना ही होगा, इसलिए तराजू के पीछे गोंद लगा देती है, जो भी नपेगा इसमें थोड़ा सा चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उसमें बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। बुढ़िया सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन पर काम नहीं करने आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखते हैं कि यह सोना आया कहाँ से। सब सुखिया दुखिया से जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू नापने के लिए दुखिया ले आई। दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन से बता देती है। दुखिया मन एकदम सच्चा था, दुखिया का मन, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में तो लालच आने लगा। दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया, अब अगले दिन जितिया में मैं भी खुदी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा और सुखिया के पास हर तरह का सुख था, फिर धन भी था। फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुद ही अपने पास रख ली। साग तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया इसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है मैं तो खुद ही का चावल और डंठल उसका साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तो खाऊंगी। सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी कहती है मुझे पैखाना लगा है, कहाँ करूं। सुखिया बोलती है कोने में कर लीजिए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी बोलती है भड़बड़ करे कि छड़ छड़ करे। इस समय सुखिया को याद नहीं रहता है कि दुखिया ने क्या बोलता है। तो सुखिया बोलती है माँ छड़ कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं। सुखिया कहती है कि मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर पर साफ कर लेती है। सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से पड़ा मिलता है और बाल में भी गंदगी लगी होती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुम हमसे झूठ कहा,
मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या छर छर। तो सुखिया कहती है हम तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है कि यहीं पर तो तुमने गलती करी, और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वह किसी चीज के कमी नहीं था, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास सब कुछ था। तुम्हारे घर जित मन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुद ही का चावल साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए तुमने साग भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम्हें लालच नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। एक बार बोल दीजिए जीवित वाहन बाबा की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।